नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मित्रों, तुला लव राशि फल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2023। विशेष ध्यान से समझिएगा। ये आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, इस चार्ट को आपको समझना है और लोगों की तरह मैं आपको मूर्ख नहीं बनाऊंगा। मैं केवल गोचर को समझाता हूँ। जो लोग समझदार होते हैं वो वीडियो को पूरा देखते हैं और जो लोग केवल वीडियो को देखकर चले जाते हैं वो कुछ नहीं पाते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ के विषय में, मैरिड लाइफ के विषय में, एक्स्ट्रा अफेयर के विषय में, व्यापार, स्वास्थ्य, करियर, बिजनेस इत्यादि के बारे में बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, साथ ही ये भी बताएंगे कि आपके ब्रेकअप की संभावनाएं कब कब रही हैं और आगे कैसी स्थिति रहने वाली है। तो मित्रों, सबसे पहले ये जान लें कि यह जो परिवर्तन मंगल का हो रहा है वो आपके लिए कितना खास है। मित्रों, अगर आप अभी सिंगल हैं, आपने किसी से प्रेम किया था, उस व्यक्ति की शादी हो गई है, अब आप सिंगल हैं और आपके मन में ये कामना भी है कि कहीं ना कहीं आप विवाह के बंधन में बंध हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा है। दूसरी स्थिति, अगर आप मैरिड लाइफ में हैं और आपको अभी वर्तमान में अपने व्यापार में, बिजनेस या जॉब की तलाश में बहुत ज़्यादा भटकना पड़ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए खास है। मित्रों, आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि मंगल जिस राशि में आए हैं वो राशि किसकी है? शुक्र की। और शुक्र की राशि में मंगल आते हैं तो यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी मानना है, साथ ही ज्योतिषीय सिद्धांत भी कहता है इस बात को कि शत्रु की राशि में मंगल आ रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि मंगल जब तुला में प्रवेश करेंगे, ये यहां देखिए कि मंगल जब तुला में प्रवेश करेंगे और शुक्र सिंह में जाएंगे। ध्यान से समझिएगा। जब शुक्र सिंह राशि में जाएंगे तो गुरु और राहु की दृष्टि से ये दोनों ही दृष्ट हो जाएंगे। सीधी सी बात है, गुरु भी वहीं पर हैं और यहां पर विशेष रूप से राहु भी मौजूद है। लेकिन राहु का प्रभाव जो है वो कम हो जाएगा। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा, क्यों? समझिएगा। क्योंकि मित्रों, गुरु तो एक पॉजिटिव ग्रह है ही, लेकिन साथ ही यहां पर यह समझिएगा कि इस समय में मंगल की दृष्टि भी राहु पर पड़ रही है, जिसके कारण राहु कमजोर हो जाएगा। क्योंकि एक से भले दो, ये तो आपने सुना होगा। मित्र मित्र अति मित्र हो जाते हैं और शत्रु शत्रु अति शत्रु हो जाते हैं। ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर गुरु और मंगल दोनों ही मित्र ग्रह हैं। तीसरी स्थिति यहां पर यह होगी कि यहां से जो दृष्टि देंगे वो मित्रों, शुक्र की जो दृष्टि होगी वो मित्रों सिंह राशि से कहां पर होगी? कुंभ राशि की ओर। अब कुंभ की ओर होगी तो तुला के लिए तो एक पॉजिटिव पॉइंट है। क्यों? क्योंकि शनि यहां पर शुक्र के परम मित्र होते हैं। परम मित्र होते हैं शनि के शुक्र। तो आपकी लाइफ में बहुत समय से यदि प्रॉब्लम चल रही थी तो वो प्रॉब्लम अब समाप्त होने वाली है। मैं नहीं कह रहा, गोचर कह रहा है। ध्यान से समझिएगा। यहां पर ये गोचर विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहा है। अब आप ये कहोगे कि कैसे? ध्यान से समझिएगा। जब मंगल मित्रों यहां पर तुला में आएंगे तो मंगल की चतुर्दृष्टि उच्च राशि मकर पर होगी और शनि की दृष्टि सिंह पर होगी। तो मंगल की दृष्टि शनि की राशि में, शनि की दृष्टि मंगल की राशि में, विपरीत राजयोग का निर्माण होगा। क्या हो सकता है इस महीने में? मित्रों, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जिन लोगों के तुला राशि के, ध्यान से सुनिएगा,
जिन लोगों के तलाक जैसी स्थितियां बन रही थी, जिन लोगों के पार्टनर के मन में ऐसे विचार आ रहे थे कि इस पार्टनर के साथ में हमारी बहुत अच्छी रिलेशन नहीं रह रहा है, प्रेम नहीं रह रहा है, इसको तलाक दे दें, या फिर तलाक जैसी स्थितियों से आपको गुजरना पड़ रहा था, तो ये महीने की लास्ट 30 अक्टूबर के बाद तलाक योग जो है ना वो समाप्त होने वाला है। ध्यान रखिएगा, विशेष ध्यान रखिएगा। लेकिन इसका प्रभाव 17 अक्टूबर से ही होना शुरू हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तलाक जैसी स्थिति नहीं बनेगी अगर आप तुला राशि के हैं। केवल एक कार्य करिएगा, विशेष रूप से मित्रों, चावल जो होते हैं वो चावल को दूध में मिलाकर, कच्चा दूध गाय का हो उसमें मिलाकर, और आपको इन चावलों को विशेष रूप से पकाना नहीं है, ये ऐसे ही महादेव जी पर चढ़ाइए। आप ये देखेंगे कि तलाक जैसी जो स्थिति बन रही है वो नहीं बनेगी। आपके पार्टनर की आप में रुचि यदि कम हो रही है तो भी आप ऐसा कर लीजिएगा, मैं आपसे कह रहा हूं, सुनिएगा। अब हम यहां बात कर रहे हैं उनकी जो वर्तमान में सिंगल। मित्रों, सिंगल जो हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा समय आ रहा है। 22 से 24 के बीच में आपके विशेष रूप से किसी के साथ में मिलन होने की संभावना है, और ऐसी 4 राशियां होंगी जो कि विशेष रूप से जल्दी आकर्षित होंगी, जल्दी आकर्षण में आएंगी। मित्रों, तुला के लिए यह समय में मेष, कुंभ और मकर राशि के जो जातक हैं वो बहुत ही जल्दी प्रभावित होंगे, और इन राशियों के साथ में आगे के जो योग हैं वो भी आपके अच्छे रहने वाले। अब हम यहां पर बात करेंगे मित्रों विशेष रूप से आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ चीजें। स्वास्थ्य का इस महीने में आपको विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि सूर्य नीच का हो गया है। कफ, कोल्ड इत्यादि की शिकायत आपको हो सकती है, फीवर इत्यादि परेशान कर सकता है आपको, और स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी इस महीने में देखने को मिल सकती है। अब आपके मन में ये विचार आ सकता है क्यों, तो मित्रों बता दूं कि यहां से देखिए सूर्य तुला राशि में चले जाएंगे 17 अक्टूबर 2023 में। सूर्य जब नीच के हो जाएंगे, मंगल के साथ में होंगे, तो रक्त विकार दे सकते हैं, और रक्त जब विकार होगा मतलब ब्लड, जब आपका खून विशेष रूप से कहीं ना कहीं गंदा होने लगता है तभी इन्फेक्शन होते हैं। तो ये भी देखिएगा कि आपके 12वें भाव में बुध हैं जो कि 1 अक्टूबर में परिवर्तन कर रहा है। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको जल्दी परेशान कर सकती है, खुजली, इन्फेक्शन इत्यादि हो सकते हैं। इसके लिए मित्रों विशेष रूप से कहूँगा कि इस समय में अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो नीम की पत्ती थोड़ी सी सुबह सुबह खाने का प्रयत्न करिएगा। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो मैं ये कहूँगा कि मित्रों आप गणेश जी को दूर्वा चढ़ाइएगा, क्योंकि यह समय थोड़ा सा आपके लिए नेगेटिव भी है। एक और खास बात मित्रों, इस महीने में ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप जॉब के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे तो ये महीने के 22 अक्टूबर के बाद बहुत अच्छा योग प्रारंभ होगा, जिसमें आपको अपना लक्ष्य चुनने की पूर्ण स्थिति बनेगी, भ्रमित नहीं होंगे आप। एक और बात कहना चाहूँगा मित्रों, ये भी समझिएगा कि अगर आप तुला राशि के हैं, आप अपने रिश्ते की बात अपने परिवार में नहीं कर पा रहे हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, तो जैसे ही सूर्य नीच के होंगे तो 16 नवंबर तक का जो योग है वो आपके परिवार में विवाह के विषय में चर्चा करने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इस समय में आपकी बात को जल्दी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, आपकी बात को मानेंगे आपके परिवार के लोग, और इस समय में इसलिए मानेंगे क्योंकि सूर्य नीच का होगा। जब सूर्य नीच का होता है तो कुछ चीज़ों में लाभ मिलता है, जैसे कि आपके पिताजी नहीं मान रहे थे, दादाजी नहीं मान रहे थे, या फिर आपकी माँ, या फिर परिवार का कोई ऐसा सदस्य जो आपके विवाह में बाधित हो रहा था। तो मित्रों इस समय में आप चर्चा करिएगा, आपको पूर्ण सफलता मिलने की संभावना 16 नवंबर तक रहेगी। एक और खास बात मित्रों, अब इसमें यह देखिएगा कि आपके जो रिलेशन बिगड़ रहे थे उसका कारण क्या था। आपके मन में विचार आ रहा होगा। मित्रों बता दूं कि वर्तमान में केतु अभी भी गोचर कर रहे हैं,
तो आपके मन में ये विचार आएगा कि गुरुजी जब केतु अभी गोचर कर ही रहे हैं तो रिश्ता कैसे सही हो सकता है। मैंने बताया ना कि मंगल तुला में आएंगे और शुक्र सिंह में, इसीलिए केतु का प्रभाव कुजवत राहु, कुजवत केतु शनिवत राहु, शनि के समान फल देने वाला होता है केतु और गुरु के समान, मंगल के समान फल देने वाला होता है केतु। राहु शनि के समान फल देता है, इसलिए कहना चाहता हूं कि शनि और राहु जो हैं ये दोनों एक ही प्लानेट होते हैं, क्योंकि ये एक इनकी छाया है और एक मंगल की छाया है। मंगल जब केतु के साथ में होंगे तो बहुत मजबूत हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। और इस समय में आप अगर रेस्टोरेंट इत्यादि का व्यापार शुरू कर रहे हैं, कपड़े से रिलेटेड व्यापार शुरू कर रहे हैं, तो वो आपके लिए 25 अक्टूबर से 16 नवंबर तक बहुत अच्छा योग है। मित्रों, एक और खास बात, अगर आप संतान के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, तो संतान के लिए सबसे श्रेष्ठ योग प्रारंभ होगा तुला राशि वाले जातकों के लिए 7 नवंबर से 4 दिसंबर। यह योग आपके लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, स्ट्रांग है। इस समय में संतान के जो योग हैं वो बहुत ही ज्यादा खास रहेंगे। मित्रों, अब मैं आपको यहां पर ये बता दूं कि थर्ड पार्टी के साथ में अगर आपका रिलेशन बिगड़ा चल रहा है तो क्या थर्ड पार्टी का पार्टनर लौट कर आ सकता है, कैसी स्थिति बन रही है उसे भी समझें। मित्रों, 17 अक्टूबर से और 24 अक्टूबर के बीच थर्ड पार्टी का पार्टनर रिटर्न लौट कर आ सकता है। एक और खास बात, तुला राशि के लिए सबसे अच्छा समय प्रारंभ होगा 7 नवंबर से और 4 दिसंबर तक। ये स्थिति क्यों लाभकारी होगा? क्योंकि मित्रों इस समय में राहु जो है वो अपना स्थानांतरण कर लेंगे, परिवर्तन हो जाएगा राहु का। राहु 30 अक्टूबर में जब परिवर्तन कर लेंगे तो आपके पार्टनर में क्रोध की जो स्थिति है वो कम हो जाएगी। दूसरी स्थिति, आपका पार्टनर अपनी गलतियों को समझ पाएगा और ये महसूस कर पाएगा कि आखिर उसने ऐसा क्या किया था, क्योंकि माया छाया एक सी, भ्रमी भ्रमी ये इवाय। माया मित्रों ऐसी स्थिति होती है, माया एक ऐसी चीज होती है कि जिसके पीछे व्यक्ति भागता है। दूसरी बात, माया तो एक बहुत बड़ा विषय हो गया, इस बात को आप नहीं समझ पाओगे। इस चीज को महसूस कर सकते हैं आप कि जब आप, जैसे आप अभी सिंगल हैं, मान लीजिए कि आपके साथ में रिलेशन में कोई नहीं है, एक सुंदर सी लड़की या कोई सुंदर सा लड़का आपको दिखाई दे और उस समय आपके आसपास कोई ना हो, तो एक निगाह भर के आप उसको जरूर देखेंगे और उसके प्रति आपका आकर्षण भी बहुत ज़्यादा होगा और आपके मन में विचार भी बहुत ही ज़्यादा आएंगे, ये बात समझिएगा। तो जिस प्रकार से वो विचार आपके मन में आएंगे, ऐसे ही पार्टनर के आने के योग बनने वाले, ध्यान से समझिएगा। मित्रों, मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि 7 नवंबर से लेकर और 16 नवंबर के बीच फिजिकल रिलेशनशिप के योग ज्यादा रहेंगे 4 राशियों के। तुला राशि में तुला कुंभ, तुला और कुंभ का योग यहां पर ज्यादा प्रभावित होगा। तुला मकर का योग ज्यादा प्रभावित होगा। तुला मिथुन का और तुला सिंह का। यहां पर इन राशियों में प्रेमगत स्थितियां बहुत ज्यादा होने वाली हैं। मैं ये कहूं कि इस समय में रिलेशन की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा रहेगी, प्रेम की तड़प पार्टनर को प्रभावित करेगी। वहीं दिसंबर के महीने में यहाँ पर तुला और मेष के साथ में बहुत अच्छी स्थिति होगी। तुला और मेष में प्रेम ज़्यादा होगा, समर्पण ज़्यादा होगा और इस समय में आपका पार्टनर आपकी केयर भी बहुत करेगा। मित्रों, ये बात ध्यान रखिएगा कि गुरु जब स्वतंत्र हो जाएंगे तो 7 नवंबर के बाद विवाह के योग बहुत अच्छे रहेंगे तुला राशि वाले जातकों के। मेष के साथ में विवाह की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी तुला की, और यहाँ पर कुंभ के साथ में, मिथुन के साथ में यहाँ पर योग बहुत ही ज़्यादा बली होगा और विवाह के योग 100% होने की संभावना है। मित्रों, अब यहाँ पर बात करें
कि यदि आप व्यापारी हैं तो कौन सा समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मित्रों, व्यापारियों के लिए 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर का जो समय है यह आपके लिए लाभकारी भी है। व्यापार में अधिक लाभ की संभावना यहां पर बनेगी। यहां पर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बुध बली होंगे तो आपको इस समय में लाभ की स्थितियां देखने को मिलेंगी, लाभ मिलेगा। लेकिन यहां पर यह भी बता दूं आपको कि जो लाभ की स्थिति बनेगी वो 2 नंबर के कार्यों में ज्यादा होगी। आपका माइंड जो है ना वो बहुत ज्यादा पैसे कमाने की तमन्ना आप में ज्यादा आएगी, ये बात समझिएगा। मित्रों, यहां पर अब ये देखें आप कि शुक्र की स्थिति क्या कह रही है, क्योंकि मित्रों शुक्र आपका जो है वो लाभ का मालिक है, और जब शुक्र लाभ का मालिक हो तो ऐसी स्थिति में और शुक्र लग्न का मालिक होकर लाभ में बैठ जाए तो धन वर्षा का योग कर देता है। मैं यह कहना चाहूंगा, अगर इस समय में आप श्री सूक्त, गुरु सूक्त यूट्यूब से सुनते हैं या फिर श्री सूक्त का स्वयं पाठ करते हैं या फिर ओम महालक्ष्म्यै नमः इस मंत्र का जाप आप रोज करते हैं तो 100% आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। दूसरी स्थिति, अगर वर्तमान में आपके ब्रेकअप बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, आप ये चाहते हैं कि पार्टनर आपके साथ में लंबे समय तक रहे, वो किसी भी राशि का पार्टनर है, ध्यान रखिएगा इस समय में एक सरल उपाय आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि राहु और केतु का जो स्थानांतरण होगा 30 अक्टूबर के बाद, इसके बाद आपके रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, 100% होंगे। मित्रों, यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप तुला राशि के हैं तो इस समय में मित्रों आप चमेली का जो तेल होता है वो तेल महादेव जी को विशेष रूप से आप अपने हाथ के अग्रभाग से यहां से लेकर और ऐसा बहाइएगा, यहां से सीसी से बहाते जाइएगा और विशेष रूप से महामृत्युंजय मंत्र को बोलिएगा। मैं ये कह रहा हूं आपके रिश्ते में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके प्रेम, आपका समर्पण पार्टनर के प्रति ज्यादा होगा और संभावित ये भी आप देखेंगे कि पार्टनर आपकी केयर भी करेगा, आपकी बातों को मानेगा। एक और विशेष बात, कुछ लोगों की ये सवाल थे कि गुरुजी हमारी जॉब कब लगेगी, हम तुला राशि के हैं। मित्रों, अक्टूबर के महीने में तो संभावित उतनी ज्यादा सरकारी जॉब के योग नहीं है, लेकिन नवंबर और दिसंबर के महीने में 100% समझिएगा आपके जॉब के योग बनेंगे। अब आप ये पूछ सकते हो कि क्यों। मित्रों, बता दूं कि तुला राशि से निकलकर 16 नवंबर में यहां पर सूर्य जो है वो वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे आपके धन भाव में, और धन भाव से सूर्य आपको सपोर्ट करेगा। इस समय में यदि आपका आर्मी, फोर्स इत्यादि का कोई भी पेपर होने वाला है तो इसमें आपको सफलता मिलेगी। दूसरी स्थिति ये भी बता दूं कि अगर आप विशेष रूप से शिक्षक विभाग में जॉब चाहते हैं, पटवारी की जॉब चाहते हैं या फिर भूमि से रिलेटिव कोई भी आपकी जॉब जिसमें आप प्रयत्न कर रहे हैं, तो ये नवंबर के महीने में जॉब लगने की संभावना ज़्यादा रहेगी। मित्रों, वहीं इंजीनियरिंग लाइन, सोशल मीडिया पर अगर आप कार्य करते हैं तो कलाकार हैं, चित्रकार हैं, संगीतकार हैं, तो इसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए मित्रों दिसंबर का महीना। दिसंबर के महीने में अगर आप एक संगीतकार हैं, एक कलाकार हैं, तो आपके लिए ये समय काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। इस समय में आप ये देखेंगे कि आपको वो सफलता मिलेगी जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था। अगर आप सोशल मीडिया पर वर्क करते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर आप प्लेटफॉर्म पर कार्य कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा आपका जो समय रहने वाला है वो दिसंबर का महीना है। ध्यान रखिएगा मित्रों, ये समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, आपके प्रेम समर्पण की स्थिति ज़्यादा बनाएगा। अब कुछ खास स्थितियां जिन पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। मित्रों, नवंबर
16 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में आपके माता पिता के स्वास्थ्य में विशेष गिरावट देखने को मिलेगी। यहां पर 16 नवंबर से दिसंबर के बीच में इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि गुरु जो है वो अस्तगत स्थिति में है, तो यहाँ पर मैरिड लाइफ में थोड़ा ध्यान रख के चलिएगा। मैरिड लाइफ में अपने पार्टनर को समझकर चलिएगा। ये समय आपके लिए थोड़ा सा जरूर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि इस समय में मित्रों अगर आप गुरु से रिलेटिव दान करते हैं, जैसे कि इस समय में अगर आप चने की जो दाल होती है वो विशेष रूप से अगर आप गाय को खिलाते हैं गुड़ के साथ में, तो आप ये भी देखेंगे कि मैरिड लाइफ में प्रेम भी बढ़ेगा और पैसा भी बढ़ेगा। आप ये देखेंगे कि इस समय में, क्योंकि नवंबर और दिसंबर का ही वो महीना है जिसमें आप सफल हो सकते हैं, जिसमें आप एक उच्च सफलता की ओर जाएंगे। तो मित्रों, ये समय इतना खास इसलिए है क्योंकि भाग्य का मालिक इसमें आपका बहुत बड़ा सपोर्ट करने वाला है। मैं आपको बता दूं कि नवंबर के महीने में बुध तुला राशि में आ जाएंगे, और तुला में जब बुध आएंगे तो दिसंबर तक योग ज्यादा बली हो जाएगा। तो इस समय में आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। आज के लिए इतना ही। अगर आप भी इस चैनल को देख रहे हैं, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, फेस रीडिंग, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा के माध्यम से कुछ जानना चाहते हैं, तो विशेष रूप से जान सकते हैं। आज के लिए इतना ही।